एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे भी रहना चाहिए सभी को। और रक्षाबंधन आ रहा है तो बस उसी की तैयारी चल रही है और अभी हम लोग जाने की तैयारी में लगे हैं, मतलब पैकिंग करने में लग रही हूँ। जाएंगे तो हम मॉर्निंग में। तो आप सब लोग कैसे हैं बता दीजिएगा। और सब लोग का फेस्टिवल की तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो पूरा रूम आप देख रहे हैं, मेरा पूरा रूम जो बेडरूम है ना पूरा फैल रहा है। और वहाँ से मैं अभी सिलाई करके हटी हूँ। तो 5:30 बजे का समय हो रहा है और मैं अभी फ्री हुई हूँ। आज अनुष्का को इनके पापा छोड़ने गए थे कोचिंग। ब्लॉग बनाना नहीं था, मैंने सोचा कि आपके साथ रास्ते का ही व्यू शेयर करूंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर दिया जाए ब्लॉग, क्योंकि जा रहे हैं कहीं, तैयारी हो रही है कहीं जाने की, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। मेरा शायद पहला ब्लॉग होगा। इससे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में मैंने ट्रेवलिंग का ब्लॉग शेयर करा था आप लोगों के साथ, रामेश्वरम का। और ये अब मेरा बहुत दिनों बाद कहीं जा रही हूँ, वो वाला रूटीन वो वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो पैकिंग हो चुकी है यहाँ पर। ये सिर्फ एक ही बैग लेके जाऊँगी और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा दिन के देखते हैं कितने दिन रुकना होता है। और अनुष्का के कपड़े रह गए, अभी उसके कपड़े जमाना है, क्योंकि वो आएगी ना तब उसके पसंद से ही रुकने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो चिल्लाएगी। और साथ के साथ में कपड़ों के साथ में एक लगेज और जाएगा एक्स्ट्रा, वो है बुक्स और कॉपीज़ का। तो ऑनलाइन क्लासेस चलेगी इनकी। तो अभी मेरी काफ़ी की टीचर से बात हुई तो 2 दिन की तो छुट्टी रहेगी, क्योंकि गाड़ी में तो उसकी ऑनलाइन क्लास नहीं शुरू करवा सकती मैं। तो 2 दिन की छुट्टी रखेंगे उसकी, बाकी फिर वहाँ जाने के बाद वो क्लास अटेंड कर लेगी। चलिए मैं कर लेती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया जाए ब्लॉग आप लोग के साथ में, और फटाफट मैं पैकिंग कर लेती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरा ये का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और खाने की तैयारी करती हूँ, खाना बनाना है। और अचानक ही माहौल है ना चेंज हो गया है हमारा, तो क्या बताऊँ। अब एकदम से कंडीशन ऐसी आ गई है, जो दिशा है ना, दिशा की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई, इसको 4-5 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन अभी शाम को रिपोर्ट आनी थी इसकी, तो उसकी रिपोर्ट आई है। तो उसमें रिपोर्ट में उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया है। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए हैं, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा है जाने के लिए बाहर। ये जो डॉक्टर है ना, इन्हें तो मना करा है जाने के लिए, अभी दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए हैं। हेलो, मम्मी का फ़ोन आ गया था, उनसे बात करी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ अपना, क्योंकि अभी नाइट में पूरा काम फिनिश कर दूँगी। सुबह मॉर्निंग में निकलना है हम लोगों को। तो मॉर्निंग में बस चाय नाश्ता और ये करके निकलेंगे, तो टाइम उतने में हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी पूरा काम फिनिश करूँगी। ये शक्कर का डिब्बा था, इसको भी मैंने ऊपर रख दिया है। जो बर्तन है उनको क्लीन कर देती हूँ। चिप्स और पापड़ जो हैं वो मैं सुबह ही फ्राई करूँगी, क्योंकि चिप्स भैया को मेरे बहुत पसंद, इसलिए चिप्स लेके जाऊँगी साथ में। घर की बनी हुई चिप्स, मतलब घर का ही बना हुआ लेके जाऊँगी, बाहर का कुछ भी नहीं लेना है हम लोगों को। और रास्ते में कहीं रुकना भी नहीं है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाई रोड तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और आजकल तो जो ट्रेनें चल रही ना, वो भी फास्ट ट्रेनें कर दी हैं, तो उनसे भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रेनें हैं ही नहीं इतनी, और ट्रेन में जाना भी सेफ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसीलिए भैया आए तो भैया के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर भैया ही छोड़ने आ जाएंगे अगर हो सकेगा तो, नहीं तो फिर ट्रेन से आऊँगी। और अभी देखिए बर्तन फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ, और फिर मैं सुबह मिलूँगी आप लोगों से। बस यहाँ का काम फिनिश करके और फिर पैकिंग करनी है बची हुई। तो फाइनली हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और किस तरह से हमारा प्रोग्राम जाना है कि नहीं जाना, जाना कि नहीं जाना है, ऐसी कंडीशन रही। दिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मतलब ग्लूकोज उसके जो ट्रीटमेंट दिया है, 3 दिन का ट्रीटमेंट दिया है। तो इतने दिन से मौसम खुला था, लेकिन आज पानी गिरा है और अभी गिर ही रहा है। तो बस भैया आने वाले हैं, निकलते हैं। और हमने उम्मीद नहीं करी थी कि हमको इस तरह से जाना पड़ेगा। इतनी अच्छी खुशी तैयारी चल रही थी, लेकिन अब देखिए एक ही डोज में काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी 5 दिन का दिया है। और नहीं ऐसे उसमें अच्छा लगता है। तुम कौन से रूट से जाते थे कीर्ति? बस ये पहला मऊ का था, पीछे उतरे, मऊ का तो वो यहाँ से गए थे हम लोग। तो रोड अच्छा था उज्जैन? नहीं बेकार, उज्जैन वाले से नहीं, हम लोग ये यूट्यूब पे नहीं डाला तो देखे। अरे क्या अभी जब जंगल आए तब दिखाना है।
मैप देखते हुए चल रहा था वो तो। पागल है यार। वो आ गया। बेटा अंदर 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 ज्यादा बाहर दिख तो नहीं। रहा है, वो निकल गया हाँ भैया को तो वहीं से दिख रहा था। इधर गाड़ी आ रही तुमको तो चौराहे से दिख रहा था। नहीं अभी दिखे ट्रक में। हाँ पापा वरना वो बोलेगी पीछे हटा, वो पीछे हो। लफड़ा हो जाए फिर तो क्या। खाने भी मेरे बच्चों को खाना वो तो देखो वहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं। मेरे बस बच जाएंगे। डॉक्टर ने तो गाड़ियों के लिए करवाऊंगी इसको देखना। फ्री इलाज। क्या है टोल? अपन ने बहुत पैसे देते थे यार, इधर से निकल जाती थी। दीदी टोल मत। पैसे दे रहे थे ना बेटा भी रुक रुक के अपन। तो देखो ये रास्ता आ रहा था ना पता नहीं। दो और उधर गेट है। पर अपन रॉन्ग साइड में ये दो खंबे हैं। कैसे याद रखना बता ना रास्ता उधर से। ये देखो ना रास्ता। वो रहा टोल, वो क्या हो बोला? अरे तुमको इधर चलना, उधर नहीं जाना है। हाँ ना, हाँ ये 500 मीटर साइड लो तुम वही डर गया यार। और उस साइड लेके और पूछ लो एक बार। भाई था तो था। नहीं तो इंदौर वालों ने बेंडा बना दिया। सॉरी गांव वालों ने बेंडा बना दिया। भैया तो घबरा का टोल नहीं। मेरे वाला ये तो टोल इधर है। ऐसा लग रहा है पर इधर जा रहे हैं इधर। चीना ने जो बोला था वो सही होगा। टोल के सामने जाके रुके। भैया पूछ लो। पूछेंगे भी उसी बात। ये सब गाँव में पूछो फ्रेंड। सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग क्या गांव में से शॉर्टकट निकले और टोल के चक्कर में इतना ज़्यादा टोल लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। 250-300 ऐसा ले रहे थे। तो एक शॉर्टकट रास्ता बहुत सारे मतलब और भी निकल रहे थे, तो हम लोग भी वहीं से पूछ के निकल गए। और जिनसे पूछा तो उन्होंने बोला था गाँव में से निकल जाओगे तो आपका टोल टैक्स बच जाएगा। तो उसी से रास्ते से हम लोग निकले और पहली बार निकले हैं तो पूछ के निकले हैं। और बस उसी पे हमारी बात चल रही थी। भैया तो मेरे आते हैं लेकिन वो क्या हाईवे से जाते हैं तो टोल टैक्स भरते हुए जाते हैं। लेकिन एक बार मैं गई थी ना तो मुझे पता है कि गांव में से अंदर इंटर करके और फिर निकलते हैं ना तो टोल टैक्स बच जाता है। तो वही भैया को हमने बताया था, तो भैया को तो आइडिया था नहीं। बस निकल गए हैं वापस से हम लोग हाईवे पे और अब चलते हैं फिर घर पे आप लोगों से मिलती हूँ।